मोदी जी ने जब कुछ नहीं किया, वहां नहीं पहुंचे, तभी 41 मजदूर सही सलामत जीवित बाहर निकल के आ पाए। अन्यथा अगर मोदी जी वहां पर पहुंच जाते तो नहीं बच पाते। मेरे को ऐसा लगता है परियां जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा से नाराज हो गई हैं। अंजना ओम कश्यप के शो में उनकी एक संवाददाता ये कहती है कि मेरे यहाँ पहुंचते ही मैं लकी हूँ कि मेरे यहाँ पहुंचते ही मजदूर जो है वो बाहर आ गए हैं, मैं पनौती नहीं हूँ। मतलब अंजना ओम कश्यप इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, तब से पनौती का जो ट्रेंड चल रहा है। फिर राहुल गांधी जो पनौती बोले हैं, उसके बाद से तो मोदी जी का नाम ही पनौती पड़ गया। पहली बार चुनावों के अंदर, अब तक तो प्रचार करने के लिए सिर्फ मोदी जी आते थे, लेकिन पहली बार प्रचार करने के लिए विदेश से रसियन मंगाई गई के नाम पर अब वोट नहीं मिल रहा तो रसियनों से वोट मंगवाया जा रहा है। राजस्थान चुनाव में आपने देखा होगा कि रसियनों को बुलवाया गया और वोट मंगवाया गया। ये जो टनल का काम चल रहा था, ये किसका चल रहा था? ये काम चल रहा था अडानी साहब का। ये किसी ने नहीं पूछा अब तक। मजदूर फंस गए, मजदूर आप सोचिए इतने दिन टनल के अंदर फंसे रहे, बड़ी मुश्किल के साथ, कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। हमने उस रेस्क्यू का प्रयोग किया जिस रेस्क्यू को इंडिया में बैंड कर रखा है। आपको पता होगा जो रेड वाला जो रेस्क्यू होता है उसको बैंड कर रखा है। यहाँ पे देख रहा था एक बेचारा चने बेच रहा था, तो उसको पुलिस डंडे मार के भगा रही थी। वो सर पे उसने चने रख रखे थे और वो रो रहा, वो कह रहा कि मुझे, जी उत्तर प्रदेश की वो वीडियो, वो रो रहा और वो कह रहा कि इससे मेरे बच्चे पलते हैं, इससे मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, अब क्या मैं चोरी चकारी मजदूरों की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार के राज में आपकी पुलिस उन मजदूरों को डंडे से मारती है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर चारबाग स्टेशन के पास, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया वहां पर आप जाकर, इस देश में कई लाख मजदूर मरते हैं काम करने के दौरान। तो है इस देश के विकास में श्रेय दिया जाता है, बड़े बड़े रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, उनका सारा श्रेय इस देश के नेताओं को दिया जाता है, जबकि श्रेय देना चाहिए इस देश के श्रमिकों को, इस देश के मजदूरों को। लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती। देश की सरकार उन श्रमिकों के लिए टोल भी फ्री नहीं करती है। श्रमिकों के लिए टोल फ्री, लेकिन नेताओं के लिए टोल फ्री है हर जगह। तो ये स्थिति है इस देश की जो पूरा देश देख रहा है। कभी मोदी जी जो है वो 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में पहुंच गए, कभी नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे थे। एक बात मुझे बताइए कि जिस विमान में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे उसमें हाथ उड़ा रहे थे, क्या बादलों में भी कोई खड़ा हुआ था जिसको मोदी जी हाथ हिलाकर दिखा रहे थे? दूसरी बात ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो टनल में नहीं पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान उन 41 जो मजदूर हैं उनको बचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो नरेंद्र मोदी जी का रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक वो चॉकलेट का एड भी आता है ना कि कभी कुछ ना भी करके देखो, तो मोदी जी ने वही कहा कि जब मैं कुछ ना ही करके देखता हूं, तो मोदी जी ने जब कुछ नहीं किया, वहां नहीं पहुंचे, तभी 41 मजदूर सही सलामत जीवित बाहर निकल के आ पाए। अन्यथा अगर मोदी जी वहां पर पहुंच जाते तो नहीं बच पाते। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये, पापा की परियां जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा से नाराज हो गई हैं। अंजना ओम कश्यप के शो में उनकी एक संवाददाता ये कहती है कि मेरे यहाँ पहुंचते ही मैं लकी हूँ कि मेरे यहाँ पहुंचते ही मजदूर जो है वो बाहर आ गए हैं, मैं पनौती नहीं हूँ। मतलब अंजना ओम कश्यप के शो में पनौती चल रहा है, और जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी है तब से पनौती का जो ट्रेंड चल रहा है। फिर राहुल गांधी जो पनौती बोले हैं, उसके बाद से तो मोदी जी का नाम ही पनौती पड़ गया, पूरा देश देख रहा है। पहली बार चुनावों के अंदर, अब तक तो प्रचार करने के लिए सिर्फ मोदी जी आते थे, लेकिन पहली बार प्रचार करने के लिए विदेश से रसियन मंगाई गई। जी हाँ, विदेश से रसियनों को बुलवाया गया प्रचार कराने के लिए। यानी मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिल रहा तो रसियनों से वोट मंगवाया जा रहा है। राजस्थान चुनाव में आपने देखा होगा कि रसियनों को बुलवाया गया और वोट मंगवाए गए भाजपा से। आप कह रहे हैं मोदी जी की बड़ी सफलता रही, वो मोदी जी के कारण टनल से बाहर आ गए। लेकिन अच्छा, पर आप ही ने कहा कि मोदी जी के कारण वो टनल से बाहर आ गए कुछ ना करके। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर वक्त मौजूद थे, माला भी पहनाया, हर वक्त की जायजा ले रहा था और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से फोन पर बात हो रही है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री प्रोग्रेस रिपोर्ट तो मैं देख ही रहा था। प्रोग्रेस रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसी दिन से मांग रहे थे जिस दिन से वर्ल्ड कप का मैच देखने आए थे। 5 राज्यों का ये आदमी चुनाव प्रचार कर रहा है। चुनाव प्रचार करके आके सोता था या नहीं सोता था, या पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछता था? जो आदमी, सोचने वाली बात है कि देश को किस कदर पागल बनाया जाता है। जो आदमी जब बाहर मजदूर निकल कर आए, उनकी फोन पर बात करते हुए वीडियोग्राफी करवाकर उसको वायरल करवा रहा है, तो अगर कोई आदमी सीएम से मजदूरों का जायजा लेगा तो आपको लगता है कि वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा? जो आदमी बादलों में हाथ हिलाने की वीडियो बनाता है वो आदमी मजदूरों से बात करने की वीडियो नहीं बनाएगा। तो देश को पागल मत बनाइए। मोदी जी कोई जायजा नहीं ले रहे थे। मोदी जी ने उस वक्त जायजा नहीं लिया जब देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर मणिपुर में घुमाया गया, वो अब क्या जायजा लेंगे मजदूरों का? और दूसरी बात ये, किसी ने ये सोचा कि ये जो टनल का काम चल रहा था ये किसका चल रहा था? ये काम चल रहा था अडानी साहब का। ये किसी ने नहीं पूछा अब तक। मजदूर फंस गए, मजदूर निकल गए, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास आज तक
इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई कि जिसको आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया, विश्वगुरु बना दिया। हमारे मजदूर, आप ये सोचिए, इतने दिन टनल के अंदर फंसे रहे, बड़ी मुश्किल के साथ, कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। हमने उस रेस्क्यू का प्रयोग किया जिस रेस्क्यू को इंडिया में बैन कर रखा है। आपको पता होगा जो रेट वाला जो रेस्क्यू होता है उसको बैन कर रखा है इंडिया में, उसी का प्रयोग करके मजदूरों को बाहर लाया गया टनल से। आप टनल की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। तो विकास अगर चाहिए तो टनल में या इन पहाड़ी इलाकों में अगर सुगम रास्ते चाहिए तो टनल खोदनी पड़ेंगी। अगर मेट्रो से चल रहे हैं आप, तो दिल्ली में भी टनल है, टनल के माध्यम से ही चल रहा है, तो इसी को तो विकास कहते हैं। अच्छा, इसको विकास कहते हैं, वो बात आपकी सही है कि इसको विकास कहते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो मजदूर जो बाहर आए उसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। मोदी जी ने वीडियो कॉल पे उनसे जो बात करी, फोन पे जो बात करी, उसकी वीडियो बनवाकर जो वायरल करी गई। ये बताइए मुझे, इस देश के अंदर वो जो तमाम जो लोग जो लगे हुए थे मजदूरों को निकालने के लिए, और गोदी मीडिया पाइप के अंदर घुस गई, पाइप के अंदर घुस के जो रिपोर्टिंग कर रही थी वो उसको आपने नहीं देखा। तो इस पागलपंती की एक हद होती है, वो हदों को गोदी मीडिया ने पार कर दिया। पाइप के अंदर घुस के वहां पर वो टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उनसे कह रहे हैं आप हंसिए। मतलब किस कदर की आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको शर्म नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। वो मजदूर बाहर निकले हैं, उनके परिजन से आप बात कर रहे हैं। एक परिजन बताते हैं कि मेरे एक बेटे की मौत पहले भी हो चुकी है और अब मेरा दूसरा बेटा फंसा हुआ, और मैं अपने जो गहने जेवर हैं उनको गिरवी रखकर मैं यहाँ पर अपने बेटे को देखने के लिए आया हूँ। सरकार की तरफ से मैं ये देखना चाहता हूँ, इस देश में कई हजार मजदूर, कई लाख, हजार नहीं कई लाख मजदूर ऐसे ही मरते हैं। कभी कोई बिल्डिंग बनाने के दौरान मजदूर मर जाते हैं, ठीक है, कभी कोई मजदूर काम करते में मर जाता है। और मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी आपने बात तो कर ली मजदूरों से, आपको पता है इस देश में मजदूर का कितना बुरा हाल है। एक वीडियो में सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक बेचारा चने बेच रहा था तो उसको पुलिस डंडे मार के भगा रही थी। वो सर पे उसने चने रख रखे थे और वो रो रहा, वो कह रहा कि मुझे, जी उत्तर प्रदेश की वो वीडियो, वो रो रहा और वो कह रहा कि इससे मेरे बच्चे पलते हैं, इससे मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, अब क्या मैं चोरी चकारी करूं। तो आप जिन मजदूरों की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार के राज में आपकी पुलिस उन मजदूरों को डंडे से मारती है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर चारबाग स्टेशन के पास, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया वहां पर आप जाकर देख लीजिए, वहां पर कितनी बेरहमी के साथ में मजदूरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सिर्फ उनको ठेली और खोमचे लगाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में मजदूरों का जो लाइसेंस बनता है जिससे वो अपने उत्पाद को बेच सके, वो लाइसेंस नहीं बनता क्योंकि बहुत गरीब आदमी है जो सर पे चने बेच रहा है। 5 रुपए के चने बेचने वाला आदमी इन घूसखोर सरकार के राज में कैसे अपना लाइसेंस बनवा पाएगा? सरकार ने जी उसका जवाब दीजिएगा कि कहा जाता है कि मजदूर ठीक है वहाँ चने लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई के पर्पज से पुलिस हटा रही है, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठा होंगे, खाएंगे, फिर उसकी जो भी प्रक्रिया होंगी वो फेंकेंगे, तो गंदगी होगी, सफाई के लिए हटाया जा रहा है। वही मजदूर अगर वहां पर पैसा देकर, वहां के पुलिस स्टाफ को पैसा देकर, वहां के अधिकारियों को पैसा देकर अगर वो वहां पर दुकान लगाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तब ना गंदगी होती, ना बदबू होती और ना भीड़ इकट्ठी होती। लेकिन अगर वो मजदूर फ्री में लगा ले, एक 5 रुपए का चना बेचने वाला मजदूर आपको क्या पैसे दे सकता है? जरा ये बताइए ना आप मुझे। लेकिन आप इतने बेशरम हैं, आपकी सरकार के नेता, कि उन मजदूरों से भी पैसा लेते हैं। आप मजदूरों की बात करते हैं, हर साल इस देश में कई लाख मजदूर मरते हैं काम करने के दौरान, शॉर्ट सर्किट के कारण, बिजली का काम करने के दौरान, बिल्डिंग से गिरने के कारण, बिल्डिंग बनाने के कारण। ये देश बनता तो है, इस देश के विकास में श्रेय दिया जाता है, बड़े बड़े रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, उनका सारा श्रेय इस देश के नेताओं को दिया जाता है, जबकि श्रेय देना चाहिए इस देश के श्रमिकों को, इस देश के मजदूरों को। लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, देश की सरकार उन श्रमिकों के लिए टोल भी फ्री नहीं करती है। श्रमिकों के लिए टोल फ्री, लेकिन नेताओं के लिए टोल फ्री है हर जगह। तो ये स्थिति है इस देश की जो पूरा देश देख रहा है।